बोलना चाहिए। और मोहम्मद साहब का संदेश भी पूरी मानवता के लिए है, तो हिंदुओं को भी आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूं कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में, और ये बात मैं आज भी कह रहा हूं आपके शो में, कोई दूसरा नाम बता दे मुझे, जो व्यक्ति धर्म संस्थापक भी है, समाज सुधारक भी है और राजनीतिक भी है। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अलख जगाई। मोहम्मद साहब का काम कितना बड़ा है आप सोचिए। उस समय अरब में लोग बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, आपस में लड़ते थे, औरतें विधवाएं हो जाती थी, उनसे वैश्यावृत्ति कराते थे। आदमी कम थे, औरतें ज्यादा हो गई थी, क्योंकि आदमी लड़ लड़ के मर जाते थे आपस में। पत्थर पूजा करते थे, बहुदेववाद था, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ब्याज पर रुपया देते थे। इन सारी चीजों को हराम लिखा मोहम्मद साहब ने। भगवानों आज तो मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में इन सब चीजों को हराम करार दिया कि बेटी की हत्या मत करो, इन्हें पालो पोसो, इन्हें योग्य बनाओ। दूसरे, जो औरतें विधवाएं हैं, बेवा औरतों से धंधा मत कराओ, इन्हें पत्नी का दर्जा दो, इन्हें सम्मान के साथ अपने, इन्हें संरक्षण अगर देना चाहते हो तुम तो अपनी पत्नी बना के रखो, मैं तुम्हें 4 तक शादी करने की इजाजत देता हूँ। अच्छा, वो 4 शादियां इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही 4 विशेष परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान 4 शादी करेगा। हैं। यहाँ तो ये मान लिया गया। नहीं, वो गलत परंपरा पड़ जाती है। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें 4 तक पत्नी रखने की इजाजत इसलिए देता हूँ कि वहां उस समय मर्द कम थे, औरतें ज्यादा थी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ब्याज लेना हराम है। जो सच्चे मुसलमान वो आज भी ब्याज नहीं लेते। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं। एक बार मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, उनसे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और 3 महीने बाद लौटाई, तो मैं उन्हें ब्याज देने लगा तो उसने हाथ जोड़ लिया कि मुसलमान ब्याज नहीं ले सकता। उसने जो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, 2 के 2 ही उन्होंने वापस लिए। ठीक है। नशा करना हराम है, कोई सच्चा मुसलमान शराब भी नहीं पीता। ठीक है ना। और उन्होंने ये जो हमारे वेद में है, जो हमारा वेद कहता है, वही मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर एक है और उसकी कोई तस्वीर नहीं है। ये जो हमारे यहाँ मूर्ति बनाई गई तो बाद में बनाई गई, वेद तो कहता है ईश्वर निराकार है, निर्गुण निराकार, कण कण में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर है। ये इस्लाम मानता है। अब इस्लाम जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं और कोई दूसरा खुदा नहीं है उस खुदा के अलावा। तो उसका नाम हम कुछ भी दे लें, वो खुदा कह रहे हैं, हम ईश्वर कह रहे हैं, ईसाई गॉड कह रहे हैं, हमारे सिख भाई